हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसपी बख्शी का फिक्स प्रीपोजिशन करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है 50-50 करके। आज मैं 151 से 200 तक करूँगी, जो कि पार्ट 4 होगा आपका, और 367-87 समथिंग है, तो वो मैं 2 और वीडियो करके कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए आज मैं देखती हूँ। नेक्स्ट है 151 में है आपका इनरेज एट। इसका मतलब हो गया कि गुस्सा होना, किसी चीज़ या थिंग पे अगर हम गुस्सा होते हैं तो फिर वो इनरेज एट लगाते हैं। और इनरेज विथ जो है, अगर हम किसी इंसान पे, किसी पर्सन पे अगर लगाते हैं तो इनरेज विथ लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 153 में एक्सल्ट ओवर। तो इसका मतलब हो गया बहुत खुश होना, यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति के मतलब बैड सेंस में यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम मान लीजिए किसी से कोई जेलस होता है, ईर्ष्या करता है, तो अगर उसका कुछ बुरा होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बैड सेंस में यहाँ पे बोला गया है। अगर बैड सेंस में अगर बोलेंगे तो एक्सल्ट ओवर लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा आपका द स्पेक्टेटर्स एक्सल्टेड ओवर द डिफीट ऑफ द पाकिस्तानी टीम। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स जो है, यानी दर्शक जो है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, खुश हुआ पाकिस्तानी टीम के हारने पे, तो इसलिए यहाँ पे एक्सल्ट ओवर लगेगा। नेक्स्ट है आपका 154 में एक्सल्ट एट। तो ये पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि इंजॉय करना। जैसे कि हो गया स्पेक्टेटर्स एक्सल्टेड एट द विक्ट्री ऑफ इंडियन टीम। तो इंडिया अगर जीत गया तो एक्सल्टेड एट। अभी हम लोग देखे थे कि T20 में भी हार गया था, तो हम लोग एक्सल्टेड ओवर लगा देंगे। साउथ अफ्रीका शायद हारा था, तो वहाँ पे हम एक्सल्टेड ओवर द डिफीट ऑफ द साउथ अफ्रीकन टीम। नेक्स्ट है आपका 155 में एलिजिबल फॉर। अगर हम किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर देखते होंगे कि फॉर्म आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कौन सी चीज़ में हम लोग एलिजिबल हैं। तो अगर हम किसी फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो एलिजिबल फॉर यानी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका फैमिलियर टू। इसका मतलब है कि जानकार होना, पर्सन के थ्रू। अगर हम जानकार हैं किसी पर्सन के लिए तो फैमिलियर टू। जैसे ही हर फेस इज़ क्वाइट फेमिलियर टू एवरीवन। तो जानकार है, इसका फेस जो है सबके लिए लगभग में देखा देखा सा लग रहा है, जानते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका फैमिलियर विथ। इसका मतलब हो गया जानकारी होना, यानी कि नॉलेज के सेंस में। फैमिलियर विथ हो गया, आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विथ बोटेनिकल नेम्स। मुझे उतना नहीं पता है बोटेनिकल नेम्स में। नेक्स्ट है आपका फॉल्स ऑफ। अगर हम फॉल्स ऑफ करते हैं तो बाय हार्ट, यानी कि खुद के हार्ट के लिए, यानी स्वयं के लिए फॉल्स ऑफ लगाते हैं। और फॉल्स टू फ्रेंड्स और प्रिंसिपल के लिए, जैसे कि ही इज़ नॉट फॉल्स ऑफ हार्ट, मतलब वो दिल से जो है उतना बुरा नहीं है, तो फिर फॉल्स ऑफ लगाते हैं। फॉल्स टू जो है फ्रेंड और प्रिंसिपल के लिए, जैसे वी शुड नॉट बी फॉल्स टू आवर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फॉल्स टू लगेगा। प्रिंसिपल या फ्रेंड्स के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए अगर हम लगाते हैं तो फॉल्स टू लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका फैसिनेटेड बाय। फैसिनेटेड बाय का मतलब हो गया किसी थीम के लिए। अगर हम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड है, मोहित हो गए हैं उसके पीछे, तो फैसिनेटेड बाय लगाएंगे। और फैसिनेटेड विथ जो है पर्सन के लिए लगाते हैं। जैसे हो गया आई वॉज फैसिनेटेड विथ हर बिकॉज ऑफ हर एडमायरेबल मैनर्स। तो यहाँ पे हम उसके मैनर्स को, अच्छे मैनर्स को देख के जो है हम बहुत ही मोहित हो गए। तो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए है, यहाँ पे एक लड़की है जो कि पर्सन है। नेक्स्ट है आपका 162 में फ्लाई इनटू। इसका मतलब है कि अगर हम गुस्से में जो है हम बहुत ही ज़्यादा क्रोध हो जाते हैं, गुस्सा होना, फ्लाई इनटू हो गया। जैसे ऑन हियरिंग माई रिमार्क्स सी फ्लू इनटू ए रेज। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरा जो है, अगर मेरा रिमार्क्स सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाई इनटू मतलब फ्लाई इनटू ए रेज एक आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस है। तो यहाँ पे फ्लाई इनटू ए रेज मतलब हो गया गुस्सा होना। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब हो गया लिव ऑन, यानी कि जीवित रहना या फिर खिलाना। कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उस पर जीवित रहते हैं, लाइव ऑन होते हैं। जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स फीड ऑन फ्लैश, तो वो मांस पे जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉन्डनेस फॉर। तो फॉन्डनेस फॉर है यहाँ पे, एक है फॉन्डनेस ऑफ। तो फॉन्डनेस फॉर जो है ये आपका नाउन हो गया, जिसका मतलब हो गया लाइकिंग फॉर। अगर हम किसी चीज़ के लिए जो है फॉन्डनेस होते हैं, मैडनेस अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये मैडनेस के सेंस में कहा गया है कि ही हैज़ फॉन्डनेस ऑफ हर क्लासिकल म्यूजिक। वो बहुत ही ज़्यादा पागल है उस चीज़ के पीछे। एक है फॉन्ड ऑफ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो फॉन्ड ऑफ मतलब हो गया लाइकिंग फॉर। ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब उसे वो चीज़ पसंद है। नेक्स्ट है आपका 166 में फॉर लैक ऑफ, फॉर वांट ऑफ, फॉर शॉर्ट ऑफ। किसी चीज़ के लिए, अगर हम किसी चीज़ की कमी के लिए होना है, कमी होने का कारण,
तो फॉर लैक ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीफ फॉर। ग्रीफ का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 167 में ग्रीफ का मतलब एक होता है ग्रीफ, GRIEF। तो ग्रीफ का मतलब हो गया शिकायत करना, सॉरी नॉट शिकायत करना, ग्रीफ का मतलब हो गया दुख जताना। जैसे हो गया ग्रीफ फॉर। ग्रीफ फॉर अगर हम किसी पर्सन के लिए लगाते हैं तो ग्रीफ फॉर लगाते हैं। ग्रीफ ओवर जो है आपका ये किसी थिंग के लिए लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए। और ग्रीफ एट जो है एन इवेंट, यानी कि ग्रीफ से जो है टोटल तीन होता है आपका। एक ग्रीफ फॉर लगता है जो कि पर्सन के लिए लगता है, ग्रीफ ओवर किसी थिंग के लिए, और ग्रीफ एट जो है आपका एक इवेंट के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका गार्ड अगेंस्ट। तो गार्ड अगेंस्ट जो है मिस्टेक्स और टेम्पटेशन के लिए लगाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गार्ड अगेंस्ट, मतलब गार्ड का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्ट करना। तो किसी चीज़ के खिलाफ अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे गार्ड अगेंस्ट लगाते हैं। जैसे कि हो गया यू शुड गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स। तो तुम्हें जो है उस गलत शब्द इस्तेमाल करने से पहले उस पर गार्ड लगाना चाहिए, उस पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गार्ड फ्रॉम। तो किसी खतरा के लिए या किसी थिंग के लिए जो है गार्ड फ्रॉम लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लैंस एट। तो ग्लैंस एट मतलब हो गया कि अगर हम क्विक लुक देखते हैं किसी चीज़ को तो ग्लैंस एट लगाते हैं, एट लगेगा यहाँ पे। और फिर ग्लैंस थ्रू का मतलब हो गया गो थ्रू, यानी कि ऊपर से नीचे कोई एक लेटर है तो वहाँ पे हम लोग सरसरी निगाह से नहीं देखते हैं, यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं तो ग्लैंस थ्रू लगेगा। ग्लैंस एट मतलब पलक झपकते ही, मतलब क्विक लुक में देखना। नेक्स्ट है आपका गुड एट। गुड एट का मतलब हो गया एक्सपर्ट होना। ये जो है आपका 171 में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड एट जो है आपका, इसका मतलब हो गया एक्सपर्ट होना। और बैड एट भी लगता है तो बैड एट का मतलब हो गया कि बहुत ही उस चीज़ में बुरा होना। नेक्स्ट है आपका गुड फॉर। गुड फॉर मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए नहीं होना, यानी गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे जैसे पहले हम लोग देखे गुड एट का मतलब हो गया एक्सपर्ट होना। यहाँ पे गुड फॉर है तो एट का मतलब हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। और गुड फॉर का मतलब हो गया नथिंग, किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग फेलो। नेक्स्ट है आपका 76 हियर फ्रॉम। हियर फ्रॉम जो है हम किसी पर्सन के लिए लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें हियर में तीन टोटल है। एक हो गया फ्रॉम, एक ऑफ, एक बाय। तो हियर का जो है वर्ब 2 और वर्ब 3 आता है हियर्ड। इसमें क्या होता है कि ईडी नहीं लगता है, बस इसमें ये माइंड में रखना है। तो हियर्ड ऑफ। तो हियर्ड फ्रॉम का मतलब हो गया किसी पर्सन के लिए अगर हम लगाते हैं सुनने के लिए तो हियर्ड फ्रॉम लगेगा। और हियर ऑफ जो है किसी चीज़ के लिए अगर हम करते हैं तो हियर्ड ऑफ लगेगा, हियर ऑफ लगेगा। नेक्स्ट है हियर बाय, वो किसी पोस्ट के लिए या थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम करते हैं, मीडियम के थ्रू हम लोग कह सकते हैं, यानी कि मीडियम के थ्रू अगर हम करते हैं तो ये आपका हियर बाय हो गया। जैसे आई हियर बाय अ लेटर अबाउट हिज अंकल्स डेथ, तो लेटर के थ्रू जो है वो सुना। नेक्स्ट है आपका 179 हार्ड बाय। हार्ड बाय मतलब हो गया नज़दीकी, नियर, समीप हम लोग बोल सकते हैं। द कॉलेज इज हार्ड बाय एंड आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। मैं पैदल जाता हूँ वहाँ पे, जो कि समीप ही है कॉलेज मेरा। नेक्स्ट है आपका हार्ड अप। हार्ड अप मतलब हो गया फाइनेंशियली टाइट। इसका मतलब हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली टाइट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा है। हार्ड अप लगेगा, यहाँ पे ये देखना है। हार्ड बाय नियर के लिए लगेगा, हार्ड अप जो है फाइनेंशियली के लिए लगेगा। ये सभी तो फिक्स प्रीपोजिशन पूछता है जो कि क्लोज टेस्ट में हमारा नहीं बनता है, 4-5 नंबर तो ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट है आपका हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर का मतलब हो गया रन आफ्टर या फिर हंगर आफ्टर। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि पीछा करना आपका। नेक्स्ट है आपका हेल्ड ऑफ। हेल्ड ऑफ मतलब अगर हम किसी चीज़ से, डिजीज से, मतलब किसी बीमारी से या फिर किसी चीज़ से क्योर ऑफ होते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक होते हैं, तो हेल्ड ऑफ लगेगा। नेक्स्ट है आपका इन्फर फ्रॉम। तो ये स्टेटमेंट के लिए लगाते हैं इन्फर फ्रॉम, यानी किसी चीज़ का आशय निकालना, किसी चीज़ से आशय निकालना। जैसे यू कैन नॉट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। उसके स्टेटमेंट से आप उसे जज नहीं कर सकते, उससे आशय नहीं कर सकते, आशय नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसाइट इनटू, यानी रियलिटी और सिचुएशन के लिए हम लोग इंसाइट इनटू लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि इंसाइट इनटू का मतलब गॉड से देखना, तो रियलिटी या सिचुएशन के लिए जो है इंसाइट इनटू लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्रेस अपन। इम्प्रेस अपन का मतलब हो गया कि जोर देकर सलाह देना, जैसे कि किसी पर्सन और एडवाइस का जो है, जैसे द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपन द स्टूडेंट द नीड ऑफ डिसिप्लिन, तो उसे जोर देकर इम्प्रेस्ड अपन, यहाँ पे फोर्सफुली जो है वहाँ पे एडवाइस किया गया, जोर देकर सलाह दिया गया। नेक्स्ट है आपका इम्प्रेस विथ। अगर हम किसी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं तो इम्प्रेस विथ लगाते हैं, चीज़ का है यहाँ पे, थिंग का। और फिर इंक्वायर फॉर। नेक्स्ट है आपका इंक्वायर फॉर या फिर इंक्वायर
अबाउट, अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करते हैं तो इंक्वायर अबाउट लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंक्वायर आफ्टर, वेलफेयर या फिर आस्क आफ्टर, किसी चीज़ का यहाँ पे भी ये पूछताछ करना, वेलफेयर करना, तबीयत लेना, उसका इंक्वायर आफ्टर लगेगा। जैसे कि आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ, मतलब उसके बारे में पूछताछ करना, वेलफेयर, उसके तबीयत के बारे में। नेक्स्ट है आपका इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ऑफ का मतलब हो गया इंसान के लिए यूज करते हैं, ये इंक्वायर ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इंक्वायर ऑफ में जिसे इंसान के लिए अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे इंक्वायर ऑफ लगेगा, ये माइंड में रखना है। तो आस्क ए पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट है आपका 190 में इंक्वायर्ड इनटू, यानी इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट आपका इन्फीरियर इन, इन्फीरियर इन का मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए हम लगाते हैं इंटरफेयर का मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए अगर हम दखल देते हैं तो फिर वहाँ पे इंटरफेयर होगा। जैसे कि डोंट इंटरफेयर इन माई प्राइवेट अफेयर्स, तो मतलब मेरे प्राइवेट मैटर पे आप इंटरफेयर ना ही करें तो बेहतर है। तो ये आपका एथिंग लगेगा किसी चीज़ के लिए। इंटरफेयर विथ मतलब हो गया बाधा के लिए, जैसे कि आपका रुकावट डालना। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम, यहाँ पे भी ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आगे आएगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम का भी मतलब होता है परहेज करना। इंटरफेयरिंग विथ द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे आपका इंटरफेयर विथ लगेगा, बाधा के लिए, रुकावट के लिए। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्ट विथ, यानी अथॉरिटी के लिए, जो कि प्रदान करना। इन्वेस्ट विथ, अगर हम किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस विथ, ये आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंस विथ पर्सन के लिए, अगर हम प्रभावित करते हैं किसी पर्सन को, जान पहचान होना हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ही हैज़ इमेंस, यहाँ पे इमेंस का मतलब होता है बहुत भारी, विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इमेंस इन्फ्लुएंस विथ द पुलिस, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस विथ किसी पर्सन के लिए लगाता है, पहुँच या जान पहचान होना किसी पर्सन से। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ओवर, किसी पीपुल के लिए, पर्सन के लिए लगाते हैं इन्फ्लुएंस ओवर। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑन, ऑन जो है किसी चीज़ के लिए लगाते हैं। जैसे कि आपका हो गया चीज़ पे प्रभाव डालना, जैसे आपका हो गया किसी चीज़ पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स ऑन यंग चिल्ड्रेन इज़ ग्रेट, तो बुक्स जो है यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है किस पे, तो यंग चिल्ड्रेन पे, तो इन्फ्लुएंस ऑन लगाएगा किसी चीज़ पे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूड इनटू मतलब दखल डालना, फोर्सिबली, यानी कि अगर हम ज़बरदस्ती घुसते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे फ्रेजल वर्ब में भी पढ़े थे, फोर्स इनटू, कम इनटू टाइप में था। इनटू मतलब हो गया कि फोर्सफुल्ली अगर हम बोलते हैं तो फिर वो आपका इनटू लगता है वहाँ पे, जनरली अगर देखा जाए तो। इंट्रोड्यूड इनटू का मतलब हो गया दखल डालना। जैसे कि आपका हो गया ही इंट्रोड्यूड इनटू द रूम बट वॉज टर्न्ड आउट, तो वो गया लेकिन वो बाहर आ गया। नेक्स्ट है आपका इंट्रूड ऑन, इसका मतलब हो गया प्राइवेसी के लिए अगर हम लगाते हैं तो इंट्रूड ऑन लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रूड ऑन आपका यहाँ पे अच्छे मेल मिलाप के सेंस में अगर हम बोला जाए, नहीं, इंट्रूड ऑन का मतलब हो गया प्राइवेसी के लिए। जैसे डोंट इंट्रूड ऑन द प्राइवेसी ऑफ एनीवन, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो है प्राइवेसी में आप लोग बीच में ना आए तो सही रहेगा, इंट्रूड ऑन हो गया, दखल नहीं डालने तो। नेक्स्ट है आपका 198 में इंट्रूड ऑन तो हो गया आपका इंटीमेट विथ, मतलब इंटीमेट विथ मतलब फ्रेंडली होना किसी चीज़ से अच्छे से, या फिर मेल मिलाप होना। जैसे सी इज इंटीमेट विथ माई फैमिली, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जान पहचान हो गई है, इंटीमेट हो गई है, मेल मिलाप हो गई है, तो इंटीमेट के साथ विथ लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इरिटेटेड एट, इसका मतलब है किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए जो है अगर हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर ये हम इरिटेटेड एट लगाते हैं। ही सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड एट माई रिफ्यूज़ल, मतलब वो मैंने जो मना किया उससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है, इरिटेट हो गया है। तो आज इतना ही रहने देते फ्रेंड, थोड़ा लंबा हो गया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच।